से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और अंतिम दिन फिर उसे मैं जिलाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और जो मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, पूर्वजों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कहा, है ना। यीशु कह रहा है कि मेरा शरीर, जो मेरा मांस है, वो खाने की वस्तु है, और जो मेरा लहू है वो पीने की वस्तु है। जो कोई मेरा मांस खाता है और मेरा लहू को पीता है, उसके अंदर अनंत जीवन है, ऐसा बोल रहा है प्रभु। अब ऐसा बोलने के बाद उसके चेले, बहुत सारे चेलों ने, आगे लिखा है 60 में, इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह तो ठोकर शिक्षा है, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उसने पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? और यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आगे प्रभु कह रहा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी। आमीन। तो यीशु मसीह लोगों को ऐसी बातें बोलता था कि वो नेचुरल आदमी ये बातों को समझ नहीं पाएंगे, है ना। लॉजिक से कोई भी समझ नहीं पाएगा। मैं तेरा मांस कैसे खाऊंगा, मैं तेरा खून कैसे पीऊंगा, है ना। लॉजिक से हमारा उद्धार नहीं होता है, विश्वास से उद्धार होता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि मनुष्य हृदय से विश्वास करता है। दुनिया के लोग मन से विश्वास करने को देख रहे और फेल हो रहे, लेकिन बाइबल बताती है कि जो हृदय में विश्वास करता है और मुंह से यीशु को प्रभु करके कबूल करता है, उसको सब बातें प्रकट करता है प्रभु। इसलिए प्रभु आगे कहता है कि आत्मा तो जीवनदायक है, मतलब जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूं वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है ना। मसीह जो है शब्द था, परमेश्वर का शब्द था, जो देहधारी होकर आया, जो आत्मा था वो देह में आया। और प्रभु कह रहा है कि इस बात के लिए मुझे स्मरण करो कि मैं परमेश्वर जो आत्मा हूं वो तुम्हारे लिए देह में प्रकट हुआ, और तुम्हारे लिए देह में उसने दुख उठाया, तुम्हारे लिए उसने लहू को बहाया। तो इस बात को स्मरण करो और उसमें बने रहो, बोल रहा है ना। मुझे स्मरण करके मेरे लहू में, मतलब मेरे वचनों में, मेरे आत्मा में तुम बने रहो, तो तुम्हारे अंदर जीवन हमेशा रहेगा, है ना। ये समझकर, जानते हुए जब हम उसमें भाग लेंगे, हम में से कोई भी बीमार नहीं रहेगा, हम में से कोई कमजोर नहीं रहेगा, समय से पहले हम लोग नहीं मरेंगे। आमीन। तो ऐसा स्मरण करते हुए, ऐसा जानते हुए कि यीशु का ये जो शरीर है, यीशु का ये जो लहू है, मुझे शुद्ध करता है, मुझे परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर लाता है, मेरे हड्डी में ताकत लाता है, मेरे शरीर में बल लाता है, परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर आता है। ऐसा जानते हुए, समझकर जब हम उसके शरीर में और उसके लहू में भाग लेंगे, हम में से कोई बीमार नहीं रहेगा, दैविक आरोग्य में हम लोग जीवन जिएंगे, है ना। ऐसा विश्वास से हम प्रभु को धन्यवाद करते हुए उसके लहू और उसके शरीर में भाग लेंगे। स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद करते पिता, हम स्मरण करते प्रभु आपका ये शरीर, जो प्रभु जी वचन था, देहधारी होकर हमारे लिए आया, और ये शरीर में तूने दुख उठाया प्रभु, शरीर में प्रभु पाप का दंड तूने लिया पिता, और अपना पवित्र लहू को तूने बहाया है प्रभु। हम अपने जबान से अंगीकार करते प्रभु कि आपका लहू हमारे विवेक को शुद्ध करता है पिता, मरे हुए कामों से शुद्ध करता है, ताकि हम जीवित परमेश्वर की सेवकाई करें पिता। हम आपके शरीर को स्मरण करते प्रभु, आपके शरीर के कोड़े खाने से, टूटने से प्रभु हम सबको चंगाई मिला, छुटकारा मिला है प्रभु।
इतना बड़ा प्रभु जी वरदान आपने हमको दिया प्रभु, अनंत काल का जीवन हमें आपने दिया है पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपके जीवन में हम शामिल होते पिता, आपके हालेलुया इस रोटी में और इस लहू में हम शामिल होते हैं। और हम धन्यवाद करते प्रभु, इसने हमको हर बुराई से हमेशा के लिए छुटकारा दिया है पिता। अनंत काल का छुटकारा प्रभु हमको मिला है इस लहू के द्वारा, इस शरीर के द्वारा पिता। हम पाप के लिए हमेशा के लिए हम मर गए हैं प्रभु, और अपने हमको धर्मी बनाया है, हमको पवित्र बनाया है प्रभु। हम सब धर्मी है, पवित्र है, परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर के निज संतान है, उसके आत्मा से जन्मे हुए हम लोग परमेश्वर तेरे बच्चे हैं पिता। यही हमारी पहचान है। हम आदाम से कट गए हैं प्रभु, हम आखिरी जो आदाम यीशु मसीह उसके साथ हम जुड़ गए हैं, हमारा समेट आपके साथ हो गया है पिता। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में पाप का राज्य नहीं है प्रभु, लेकिन हमारे जीवन में आपका राज्य आया है प्रभु, जो जीवन देने वाला राज्य है, जो समृद्ध करने वाला राज्य है, जो आजाद करने वाला राज्य है। ऐसा राज्य में आपने आपके लहू और आपके शरीर के द्वारा हमको लाया है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद, इस आजादी के लिए धन्यवाद, इस आशीर्वादित जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु, ये गौरवशाली जीवन के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया, ये विजेता वाला जीवन के लिए धन्यवाद, जो बीमारी से आजाद है, जो पाप से आजाद है, हालेलुया बुराई से आजाद है, ऐसा ये स्वर्गीय जीवन देने के लिए धन्यवाद पिता। ये जीवन हम अनुभव कर रहे हैं प्रभु, हमारे जीवन से जीवन की नदियां बह रही है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद, ये केवल आपके लहू और आपके शरीर की वजह से संभव हुआ है पिता। हम स्मरण करते प्रभु, और आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु कि आपने इतना बड़ा कीमत हमारे लिए चुकाया है पिता। सारा महिमा गौरव आदर केवल प्रभु यीशु मसीह को देते पिता। और हम प्रार्थना यीशु के नाम से करते पिता, आमीन। हम सब इसमें भाग लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज में हर एक का स्वागत करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण सूचने का समय है। आज जैसे हम सब ने स्तुति आराधना में बहुत बहुत परमेश्वर की उपस्थिति गहरे रूप से अनुभव की, उस प्रकार से हर एक जो समय पे आएगा वो और अधिक परमेश्वर के सानिध्य में आनंद उठा पाएगा। आमेन आमेन। सो हम हर एक को जो ऑनलाइन मुझे आज देख रहे हैं, जो पुणे पिंपरी साइड में अगर आप रहते हो और आप अगर किसी कलीसिया के भाग नहीं हो, तो ये मेरा न्योता है प्रभु के भवन में आने का, कि यहाँ आके आप भी परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के दिल को परमेश्वर के वचन के द्वारा और अधिक गहराई से समझ सकते हैं। आमेन। सो प्लीज़ डू कम। आपके स्क्रीन पे अभी एड्रेस दिखाई दे रहा होगा। आमेन। सो जैसे हम जानते हैं हफ्ते भर हमारी सभा होती है ऑनलाइन, जो मीटिंग जो ऑनलाइन मीटिंग्स होती है, जैसे मंगलवार को वर्ड ऑफ कन्फेशन, फिर गुरुवार को दोपहर को 2 बजे, और फ्राइडेज को हीलिंग और डिलीवरेंस की, चंगाई और छुटकारे की सब मीटिंग्स होती है, जो शाम को 7:30 बजे गूगल मीट पे होती है। उसके भी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे अगर आप कमेंट में अगर कोई कमेंट मेंशन कर दे तो वहाँ पे। आमेन। सो उसी प्रकार से ये समय है परमेश्वर के राज्य में बोने का, सबसे उत्तम और सबसे बेस्ट टाइम, सबसे बेस्ट लैंड में इन्वेस्ट करने का। सो अगर जैसे आपको प्रभु चलाता है और जैसे प्रभु आपके दिल में आपको जैसे प्रभु अगुवाई करता है, ये सही समय और सही जगह है परमेश्वर के राज्य में बोने का। आमेन। उसी प्रकार हमारी जो लेडीज़ मीटिंग है, जो महिलाओं की सभा है, वो होगी हमारे पास्टर जी इनके घर पे जो पिंपले गुरव में है। सो वो होगी 16 नवंबर को
16 नवंबर को शाम को 6 बजे होंगी हमारे पास्टर जी के घर पे। अगर जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है और जो करना चाहते हैं, प्लीज़ 16 नवंबर को हमारे पास्टर जी के घर पे आइएगा मीटिंग में भाग लेने के लिए। आमेन। उसी साथ साथ हमारी जो यूट्यूब के जो हमारे जितने भी ऑनलाइन सभाएं हुई है या जितने भी यहाँ से वचन प्रचार किया गया है, ये सारी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में प्रभु के वचनों में और गहराई से बढ़ सकते हैं। वो सारे जो भी हमारी मीटिंग हुई है उसके रिकॉर्डिंग सुनकर। साथ ही साथ अभी आज का जो वचन है वो डिलॉन ब्रदर शेयर करेंगे, बट उसके पहले आज एक इम्पॉर्टेंट डे है जो हमने ओथ ली थी, जो हमने शपथ विधि यहाँ हुई थी, जिससे हमने इस कलीसिया को एक नए रूप से एक समर्पण किया था कि हम आयन शार्पन्स आयन, जैसे लोहा लोहे को शार्प करता है, तेज करता है, तो वो आज उसी सभा का आगे बढ़ाते हुए उसी सभा का एक इम्पॉर्टेंट डे है, फर्स्ट डे हम कहेंगे, जहाँ पे सभा के बाद हम जितने भी ये लीडर्स हैं उनके साथ उनकी टीम बैठेंगी एंड दे विल डिस्कस जो उस सभा का जो एजेंडा है वो और डिटेल में और गहराई में हम समझ सकते हैं। सो आज बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। तो हमारी मीटिंग के बाद जैसे सभा खत्म होगी उसके बाद हमें बैठना है हमारे लीडर्स से, उनको जो प्रभु चलाता है या उनके द्वारा हमें अपने आत्मिक जीवन में कैसे हम बढ़ सकते हैं, ये सीखने का समय है। आमेन। सो जैसे मैंने कहा, आज का वचन बांटने के लिए मैं ब्रदर डिलॉन को इनवाइट करूंगी और ट्रांसलेशन के लिए ब्रदर मनोज को इनवाइट करना चाहूंगी। सो प्लीज तालियों के साथ उनका स्वागत करें। Praise God. Let's pray in tongues for 2 minutes. हम दोनों 2 मिनट के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। शिखेरा बारा बारा ला खारा ला शाला 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 केरे रे थारा ला बा खाला ला ला शाला 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 शुखारा बाना खाली किए तेरे ले शिरे शिरा रा 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 कोरो लो 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 शुरु ला 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 शबा शबा शिमने खेरे लिखे तेरे रा रा शुकुरु लो शुरु लो शुरु लो शुरु लो शुरु लो 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 शुकुरु लो लो शुकु शबा 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 शिमने खारा ला थारा ला शाला ला शिखा थारा ला शिखा रा ला 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 रा ला ला शाला 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 शमना ना ना शबरा शबरा खाला ला खोरो लो 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 शुलो 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 शबा 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 खे रे ले 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 शकरा ला 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 शारा ला शारा ला शिबे रे खे रा रा खाला ला ला हु खा खा रा 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 शाला शाला शबना शबरा शबरा ला ला खाती रे तेरे रे 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 शुरो रो 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 शुरू रो शबा 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 कोलो रो 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 शुरू 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 खारा ला शारा बा शकारा हालेलुया शारा रा 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 बा रा बा रा बा के रे 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 शिले शिले शे रे 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 शिले 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 खेरे 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 शबा 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 हालेलुया मनोज कोरो रो शुरू रो शुरू रो शुरू थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर धन्यवाद पिता। Okay, there is a word that I have in my mind. एक भविष्यवाणी का शब्द मुझे मेरे मन में मिला है। No, it's not prophetic, but it's a word that I don't want to write on the board. एक ऐसा शब्द है जो मैं इस बोर्ड पे नहीं लिखना चाहता हूँ। Because
It's already written in everyone's hearts and minds. क्योंकि ये शब्द पहले से ही हर एक के दिल में और मनों में लिखा हुआ है। And I want that word to go out of your heads and minds. और मैं चाहता हूँ कि वो शब्द जो है आपके दिमाग से और मन से निकल जाए। That's why I do want to write it. और इसीलिए मैं नहीं चाह रहा हूँ कि वो यहाँ पे लिखूँ मैं। That word is worry. वो शब्द है चिंता। And worry is the effect of sin. और चिंता जो है वो पाप का प्रतिफल है, उसका असर है। And that is a word which has already been etched into everyone's hearts and minds. और ये जो शब्द है ये हर एक के दिलों में और मनों में पहले से ही कुरेदा गया है। Because of sin, there's no person on earth who has escaped worry. और पाप की वजह से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस पृथ्वी पे जिसने चिंता से जो दूर है। So I want to talk about sowing in the kingdom. और मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में बोना। When we give to the Lord, जब हम परमेश्वर को देते हैं, even that time worry comes in the middle. तो उस समय भी चिंता जो है वो बीच में आने की कोशिश करता है। It reminds us you have other plans. वो हमको याद दिलाता है कि तेरे और भी प्लान हैं जो तुझे करने हैं। You need to save for this purpose or for that purpose. कि उन प्लान्स के लिए तुझे पैसों को उठाकर रखने की ज़रूरत है। And they try to magnify those things in front of God. और वो जो चीज़ें हैं जिनके लिए आपको पैसे उठा के रखना है, उन चीज़ों को परमेश्वर के सामने बड़ा करने की कोशिश करता है। In a way, worry brings fear. एक तरह से चिंता जो है वो डर को लेकर आता है। And that is why people are not able to give cheerfully. और इसीलिए लोग उत्साह के साथ नहीं दे पा रहे। They worry and they give. वो चिंता करते करते देते हैं। And we really need to overcome this area. और हमको सच में इस चीज़ में जय पाने की ज़रूरत है। So that we can really give from our hearts. ताकि हम सच में अपने दिलों से दे पाए। From the depths of our hearts. कि हमारे दिल की गहराइयों से। A person who is no longer under the bondage of worry. एक ऐसा व्यक्ति जो अभी चिंता के बंधन के नीचे नहीं है। That person will give very freely. और वो व्यक्ति एकदम आज़ादी के साथ दे पाएगा। So all of you, I know that some people have already put money into the offering, and there are some who are thinking of doing so right now, or some may want to do it a little later. But for all of you, I want you to start thinking that I need to get this word out of my mind and my heart. और मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों ने पहले से ही ऑफरिंग में पैसे डाल दिए, कुछ लोग अभी डालने वाले हैं, कुछ लोग सोच रहे मैं बाद में डालूंगा, लेकिन आप सब से मैं कहना चाहता हूँ कि ये चिंता का जो शब्द है ये अपने मन से आपको दूर हटाना है। So if you are feeling like doing it right now, please go ahead, put whatever you want without worry and in faith. और यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी आपको ये करना है, तो आप विश्वास के साथ बिना किसी चिंता के जाकर परमेश्वर के राज्य में बो सकते हैं। And I want to pray for your offering. और मैं आपका जो दान है उसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। Heavenly Father, I want to thank you पिता मैं धन्यवाद देता हूँ that you are our creator. कि तू हमें तूने बनाया है, तो हमारा रचयिता है। And even before we were created, you provided for everything for us. और हमको बनाने से भी पहले तूने हमारी सारी ज़रूरतों की चीज़ें दी है। I pray for every heart और मैं हर एक दिल के लिए यहाँ पे प्रार्थना करता हूँ that they may be fearless. कि वो धैर्यवान हो, उनमें डर नहीं हो। And without fear and without worry, they will be able to give to you what belongs to you. और बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के वो आपको दे पाए जो आपका है। And Lord, I pray that they are completely free from all bondages that trouble them from giving. और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो सारे बंधनों से आज़ाद हो जाए जो उनको देने से रोक रहे हैं। And I surrender their offerings to you, Lord. और उनके दान और उन अर्पणों को हम आपके सामने समर्पित करते हैं पिता। That you may bless them. कि आप इनको आशीषित करें। And that it becomes a blessing into their lives for others as well. और ये उनके जीवन में एक आशीष का कारण बन जाए दूसरों के लिए भी। We pray in Jesus' name. हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Okay, so worry was not the topic for today. तो आज का जो टॉपिक है वो चिंता नहीं है। But I will also be speaking about worry throughout this topic. लेकिन जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ उसके बीच में मैं चिंता के बारे में भी बात करता रहूँगा। So today we will be looking at what it is to be spiritually minded and carnally minded. तो आज से हम देखना शुरू करेंगे कि आत्मिक मन रखना, आत्मिक होना और शारीरिक होना, इसमें क्या अंतर है। So
in the Old Testament, in the book of Genesis, and in the New Testament, in the Gospel of John, it has the same beginning. And the beginning is in the beginning. और पुराने नियम में, उत्पत्ति में और नए नियम में, यूहन्ना के पुस्तक में शुरुआत एक ही समान होती है कि आदि में क्या था. So in Genesis, we see that in the beginning, God created the heavens and the earth. तो उत्पत्ति में हम देखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया. So I'm giving the beginning space of this whiteboard to God. तो इस बोर्ड का जो शुरुआत का भाग है वो मैं परमेश्वर को दे रहा हूँ. So God, we know that God is always present. तो हम जानते हैं कि परमेश्वर हर वक्त मौजूद है. There was a time when there was no time. एक ऐसा समय था जब समय का निर्माण नहीं हुआ था. Before that also God existed. उसके पहले भी, समय से पहले भी परमेश्वर था. And God created the heavens and earth, and because of that, time began. और परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया, इस वजह से समय की शुरुआत हुई. And God has continued to exist and will always continue to exist. और परमेश्वर वैसे ही अस्तित्व में था और वो आगे भी अस्तित्व में रहेगा. But who is God? लेकिन परमेश्वर कौन है? That question might have come to some of you. ये प्रश्न आप में से कुछ लोगों में आया होगा. And it's really difficult to answer this without using scripture. और इसको बिना वचनों का इस्तेमाल करके उत्तर देना बहुत मुश्किल है. So let's take scripture. तो हम वचन लेंगे. We know that I'm not going to write down the scriptures, but I'm going to mention it so that I can save time on that. तो मैं वचनों को लिखूंगा नहीं यहाँ पे, लेकिन मैं उनके बारे में बोलूँगा ताकि हम समय बचा पाए. So 1 John chapter 4 verse 8 and 16 says God is love. पहला यूहन्ना का 4:16 ये कहता है कि परमेश्वर प्रेम है. Okay. Now we know that God is love. हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है. But what kind of form does God have? लेकिन परमेश्वर का क्या रूप है, क्या आकार है? We know that also from scripture. John 4:24 says God is spirit. हम वचन में ये भी देखते हैं यूहन्ना के 4:26 में कि परमेश्वर जो है वो आत्मा है. And if you look at Isaiah chapter 42 verse 1, it says God has a soul. यशाया का 42:4 अगर हम देखेंगे तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर के पास जीव भी है, प्राण भी है. 42:1. Okay. So God is a spirit, he has a soul. तो परमेश्वर आत्मा है और उसके पास प्राण है. And this is what the word reveals about God. और ये चीजें वचन परमेश्वर के बारे में बताता है. Now in the beginning, that is even before time was created, the spirit and soul of God existed. और आदि में यानी समय की शुरुआत से भी पहले परमेश्वर की आत्मा ने और उसके प्राण वो अस्तित्व में थे. Then God made creation. और फिर परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया. God still continued in spirit and in soul. और परमेश्वर तब भी आत्मा और प्राण के साथ रह रहे थे. But remember that God is love. लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर प्रेम भी है. So if we understand what is love, तो अगर हम समझते हैं कि प्रेम क्या है, love is something that is not selfish, it gives. प्रेम ऐसा कुछ है जो स्वार्थी नहीं है लेकिन वो देता है. So God will always want to give. तो परमेश्वर हमेशा चाहेगा कि वो किसी को दे कुछ. He wants to share. वो बांटना चाहता है. He will share his glory, his honor, his love to someone or something. वो अपनी महिमा को, अपने गौरव को, अपने प्रेम को वो किसी से, किसी चीज से, किसी व्यक्ति से वो बांटना चाहता है. So in love he created the angels. और प्रेम में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का निर्माण किया. He created man. और फिर मनुष्यों का निर्माण किया. What are angels? स्वर्गदूत क्या है? We don't know much about it from the Bible, but they also have a spirit and a soul. हमको उनके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है बाइबल से, लेकिन उनके पास भी आत्मा और प्राण है. Who is man? मनुष्य कौन है? We know from the word that man is a spirit, he has a soul,
but he has something like called a body. तो हम वचन से जानते हैं कि मनुष्य जो है वो एक आत्मा है, उसके पास एक प्राण भी है और उसके पास एक और चीज है जो इसको हम शरीर कहते हैं. So 3 parts. तो मनुष्य 3 भागों का बना हुआ है. Remember, when God created man, he is a spirit and has a soul. जब परमेश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया तो वो एक आत्मा है और उसके पास एक प्राण है. But man has a spirit, is a spirit, has a soul and lives in a body. और लेकिन जो मनुष्य है वो एक आत्मा है, उसके पास एक प्राण है और वो एक शरीर के अंदर रहता है. So that is the creation of man. और ये मनुष्य की निर्मित हुई. When God created man, जब परमेश्वर ने मनुष्य को निर्माण किया, there was no sin, वहां पर पाप नहीं था, there was no corruption, कोई भी बुरी चीज नहीं थी, no decay, कोई भी सड़न नहीं था and no death. और मृत्यु नहीं थी. So at that moment, if you put yourself at that moment when Adam was created, यदि आप अपने आप को उस स्थान में रख के देखें जब आदम का निर्माण हुआ था, so you can imagine he was created on the 6th day. तो आप कल्पना कर सकते हो कि छठे दिन पे उसका निर्माण किया गया था. And probably towards the second half of the day, because God was also creating the animals on that day. और हो सकता है कि दिन के दूसरे भाग में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, क्योंकि उसी दिन परमेश्वर जानवरों को भी बना रहे थे. Man was the last creation of God. और मनुष्य जो था वो परमेश्वर की आखिरी निर्मित था. And why last? और आखिरी क्यों? Because he wanted to keep everything ready for man. क्योंकि वो चाह रहा था कि मनुष्य के निर्माण करने के पहले उसको जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो पहले से ही बना दिया जाए. So that man would not have to wait for anything. ताकि मनुष्य को किसी भी चीज़ के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं हो. If God created man first and he created the trees later, यदि परमेश्वर पहले मनुष्य को बनाता और फिर उसके बाद में पेड़ों का निर्माण करता, then he would have to be hungry for some days. तो उसको कुछ दिनों के लिए भूखा रहना पड़ता. So he kept everything ready and then created man. तो उसने सब कुछ तैयार कर लिया और उसके बाद में मनुष्य को बनाया. Now when man was created, अब जब मनुष्य को बनाया गया था, he probably now imagine he's a new creation, he has nothing in his mind. अब सोचिए कि वो एक नई निर्मित है और उसके मन में कुछ भी नहीं है. So he has to look and observe and learn. तो उसको अब देखना है और सीखना है. So obviously his mind is blank. तो अब उसका मन हो सकता है कि खाली है. And it is almost to the end of the 6th day. और ये अभी छठा दिन खत्म होने वाला है. So maybe he must have just wandered around seeing where he is. तो हो सकता है कि वो सिर्फ चल के घूम रहा था ये देखने के लिए कि वो कहाँ पर है. The word says that he was placed in the Garden of Eden. वचन हमको बताता है कि उसको जो आदन की वाटिका है उसमें रखा गया था. And so obviously he must have been wandering around, what is there in this garden, let me see. तो हो सकता है कि वो घूम के देख रहा था कि इस वाटिका में और क्या क्या चीजें हैं. I don't even know whether he would have been able to speak, so God had to teach him how to speak. मुझे ये भी नहीं पता है कि क्या वो बात कर सकता था, तो परमेश्वर को उसको सिखाना पड़ा कि बात कैसे करना है. So a lot of things man had to learn on right from the beginning. और बहुत सारी चीजें मनुष्य को एकदम शुरुआत से सीखनी पड़ी थी. So what after creating man, if you look at what was God doing, तो अगर आप देखते हैं कि मनुष्य को बनाने के बाद में परमेश्वर क्या कर रहे थे. after creating man, God rested. मनुष्य को बनाने के बाद में परमेश्वर ने विश्राम किया. Why did he rest? Because was he tired? परमेश्वर ने क्यों विश्राम किया? क्या वो थक गए थे? No, he was not tired. That is not the kind of rest we are talking about. वो थक कर विश्राम नहीं कर रहे थे. उस प्रकार के विश्राम की हम बात नहीं कर रहे हैं. Rest is a place where we experience peace and our minds are not anxious. और विश्राम एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम शांति को महसूस करते हैं और जो चिंता है वो उसका हम लोग अनुभव नहीं कर रहे उस जगह में. So what did God do on day 7? तो 7वें दिन पे परमेश्वर ने क्या किया? He fellowshipped with man. उसने मनुष्य के साथ सहभागिता किया. So the first, you can say that after creation of man, the first new day that came up was fellowship with God. और मनुष्य को निर्माण करने के बाद में जो पहला नया दिन आया वो दिन था परमेश्वर के साथ सहभागिता करने का.
Obviously, Adam would have been very excited. He wanted to know things. He asked God lots of questions. He got the answers. और आदम बहुत उत्सुक होगा कि वो परमेश्वर से बहुत सारे प्रश्न पूछ के बहुत सारे उत्तर वो उसको मिले होंगे. And on this day, Adam didn't have to do anything. और इस दिन पे आदम को कुछ नहीं करना था. So he was just spending his time with God, तो वो सिर्फ अपने समय को परमेश्वर के साथ बिता रहा था. receiving from God. परमेश्वर से चीज़ों को ग्रहण कर रहा था. And it is only after the Sabbath day when the first day of the next week began, और ये शब्बात के दिन के बाद में जब अगले हफ्ते का पहला दिन शुरू हुआ, that's when God gave him some work. उस दिन परमेश्वर ने उसको कुछ काम दिया. What was the first work that Adam had to do? पहला काम क्या था जो आदम को करना था? He had to give names to all the animals. उसको सारे जानवरों को उनका नाम देना था. Over here also, God had a very important role. और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक बहुत महत्वपूर्ण उनका रोल था. Imagine if Adam had to go running behind every animal and start calling them name. You're this name, you're that name. अब कल्पना कीजिए कि अगर आदम को हर एक जानवर के पीछे भागकर उसके नाम को पुकारना पड़ता, It would have been very tiring for Adam. तो बहुत थकान हो सकती थी आदम को. What would he have done for the birds? How would he have named the birds? तो पक्षियों को उसने कैसे नाम दिया होता? And what about the fish? और मछलियों को कैसे नाम दिया होता? Do you think he would have dived into the water and started naming the fish? क्या आपको लगता है पानी के अंदर डुबकी लगा के वो मछलियों को ढूंढकर उनको नाम दे रहा था? So I believe that Adam stood in one place, तो मैं मानता हूँ कि आदम एक ही जगह पे खड़ा था. probably next to the river, हो सकता है कि नदी के किनारे वो खड़ा हो, and God brought all the animals to him, और परमेश्वर ने सारे जानवरों को उसके पास लाया, all the birds to him, सारे पक्षियों को उसके पास लाया, all the fish to him, सारी मछलियों को उसके पास and he लाया, started naming. और वो सारी चीज़ों को नाम देने लगा. So that was his first activity or first work. तो वो आदम का पहला काम था. God saw that man was lonely, तो परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य जो है वो अकेला है, and he created Eve. और उसने हवा को बनाया. And that's how Adam and Eve, began spending their time together. और उस प्रकार से आदम और हवा साथ में समय बिताने लगे. Up until now, there is no sin. अब तक भी पाप नहीं हुआ है. So there is no corruption, no decay, and no death. तो अब तक कोई मृत्यु नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई सड़न नहीं है. All right. So now comes Satan in the scene, और अब हम देखते हैं कि शैतान उस स्थान में आता है. and in the form of a serpent, वो एक सांप के रूप में आता है, causes man to sin. और वो मनुष्य से पाप करवाता है. So something happens as soon as man sins. और कुछ हो जाता है उस क्षण जब मनुष्य ने पाप किया. We know that. See, I'll just write it over here. The first sin. और पहला पाप Okay, from man. Okay, I'm talking about man's first sin. मनुष्य का पहला पाप. Okay, before man could sin, Lucifer sinned. मनुष्य को पहला पाप करता उससे पहले लूसीफर ने पहले ही पाप कर दिया था. But we'll not get into that today. लेकिन उसके बारे में हम आज नहीं देखेंगे. What happened when Adam sinned? Adam and Eve sinned. और क्या हुआ जब आदम और हवा ने पाप किया? The introduction of decay or death. और सडन या मरने का जो वो उजागर हुआ उस दिन. And that is the beginning of where corruption began. और उस समय से जो बुरी चीज़ें हैं वो आने लगी. Now, so from this time till this time, man was free from sin. तो मनुष्य के निर्माण से लेके उसके पहले पाप तक वो पाप से मुक्त था, पाप नहीं किया था उसने. So this was a very enjoyable period. However short or long it was, I don't know, but it was a good time. तो उसके पाप करने के पहले तक का जितना भी समय था बहुत उसमें वो आनंद ले रहा था. वो कितना समय हमको नहीं पता है, लेकिन उसमें बहुत आनंद वो ले रहा था. But after the first sin, लेकिन उसके पहले पाप करने के बाद things started to get worse. चीज़ें और बदतर होने लगी. Like different kinds of things started happening inside Adam and Eve's mind and heart. और अलग अलग प्रकार की चीज़ें होने लगी आदम और हवा के मनों में और उनके दिल में. Because God's spirit had withdrawn from them. क्योंकि परमेश्वर की जो आत्मा थी वो उनसे पीछे हट गई थी.
we see that the first thing that happened was they were ashamed. हम देखते हैं कि पहली जो चीज़ हुई कि वो शर्मिंदा हो गए. They wanted to hide themselves and cover themselves वो अपने आप को छुपा नहीं चाह रहे थे because they realized they were naked. कि उनको समझ में आया कि वो नंगे थे. In all this time from creation till the first sin, they never thought about that. और उनके निर्माण करने से उनके पाप करने के पहले तक इस चीज़ के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा. But now sin penetrated the flesh, लेकिन अब जो है पाप ने उनके शरीर में प्रवेश कर लिया था and that started the corruption. और उस वजह से उस सड़न की शुरुआत हुई. It caused the Spirit of God to withdraw from Adam and Eve. और उसकी वजह से परमेश्वर की आत्मा आदम और हवा से दूर हो गई. And now they were feeling afraid of God and even ashamed. और अब उनको परमेश्वर से डर भी लगने लग रहा था और शर्मिंदा भी हो गए थे वो. Now, even though there were lot of wrong things happening inside their minds and hearts, और भले ही बहुत सारी गलत चीज़ें उनके दिलों में उनके मनों में हो रही थी इस समय में, but they had no knowledge of what is sin. लेकिन उनको अभी भी पता नहीं था कि पाप क्या होता है. They had children, उनके बच्चे हुए, and the children had children, उनके बच्चों के बच्चे हुए, and that's how the earth started getting populated. और उस प्रकार से पृथ्वी जो है वो फलने लगी. So for a long time, nothing but it was sin. The effect of sin was multiplying on earth. और बहुत समय तक पाप जो है वो इस दुनिया में बहुगुणित होने लगा था. It came to such an extent that during the time of Noah, God was sorry that he created man. और वो पाप इस पृथ्वी में इस तरह से फैला कि नोआ के समय में परमेश्वर को पछतावा हुआ कि मैंने मनुष्य को क्यों बनाया. Because there was so much of corruption. क्योंकि इतनी बुरी चीजें इस पृथ्वी पे हो रही थी. Violence, lies and killings were happening. और लोग मार रहे थे एक दूसरों को, झूठ बोल रहे थे और बहुत सारी बुरी चीजें हो रही थी. But God had a plan. लेकिन परमेश्वर की एक योजना थी. Because God is love, He cares about man. Even though man is in this form, in this shape right now with sin being spread all over, yet He cares about man. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और भले ही मनुष्य ने पाप कर दिया, भले मनुष्य ने इस मुसीबत को खुद पर लाया, फिर भी परमेश्वर क्योंकि प्रेम है वो उसकी चिंता करता है, उसको बचाना चाहता है. He was sorry that He created man, but He did not want to remove or wipe out mankind forever. परमेश्वर को पछतावा हुआ कि उसने मनुष्य को क्यों बनाया, लेकिन फिर भी वो मनुष्य को इस पृथ्वी से खत्म नहीं करना चाह रहा था. So His plan involved preserving somebody on earth. तो उसकी योजना में एक ऐसा पड़ाव था कि उसको पृथ्वी पर किसी को तो सुरक्षित रखना था, किसी को तो बचा कर रखना था. So through the lineage of Adam came Noah, and from Noah came Abraham. और आदम के वंश के द्वारा नोआ आया और नोआ के वंश के द्वारा अब्राहम आता है. And through Abraham also came Moses. अब्राहम के द्वारा फिर मूसा आता है. Through Moses came the law. और मूसा के द्वारा नियम शास्त्र आया. These things I'm writing are very important timelines. ये जो चीज़ है मैं लिख रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं समय के अंदर. I'm not going to write down everything, but I'm just the important things for us to understand our topic today. मैं सब चीज़ें नहीं लिखूंगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उनके बारे में मैं लिख रहा हूँ कि एक क्रमांक में वो है. So we are now going to see this period. तो हम अब देखेंगे कि नियम शास्त्र और पाप के बाद में जो नियम शास्त्र आया उस समय को हम देखेंगे. Sin was already on earth from this. और आदम के पाप करने के बाद से पाप इस पृथ्वी पे मौजूद था. But people did not know what is sin. लेकिन लोगों को अभी भी पता नहीं था कि पाप क्या है. They began justifying sin. और वो पाप का बचाव करने लगे. Like Lamech said that if Cain if he can be avenged 7 times, then I will be avenged 77 times, like that, something he said. और लामेक जो था उसने एक व्यक्ति का खून कर दिया और वो कहता है कि अगर परमेश्वर ने केन जो है उसको उसके ऊपर बदला लेने की बात की है, तो अगर मुझे भी कोई मारेगा तो मुझ पर 70 बार बदला परमेश्वर लेगा उस व्यक्ति से. That is because he did not have knowledge of sin. और वो ऐसा इसलिए कह रहा था, पाप का बचाव वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको पाप के बारे में ज्ञान नहीं था. What did the law do? नियम शास्त्र ने क्या किया? It brought the knowledge of sin. नियम शास्त्र के द्वारा ही पाप की समझ लोगों में आई. Now man began to know what is sin. अब इंसानों को पता चला, मनुष्य को पता चला कि पाप क्या होता है. While this was such a beautiful period,
और जब पाप नहीं हुआ था उसके पहले सृष्टि मनुष्य के निर्माण करने से पाप नहीं होने तक उस समय के बीच में बहुत खूबसूरत सा एक पल था. This was probably the worst period. लेकिन पाप के बाद से नियम शास्त्र का आने तक सबसे बदतर समय हुआ था. Do you know why it was the worst period? क्या आप जानते हो कि ये बदतर समय क्यों था? Because sin was spiraling its effect on mankind. क्योंकि पाप जो था अपना पूरा प्रभाव मनुष्य के ऊपर डालते जा रहा था. And the corruption started to get magnified and it was increasing at a great pace. और जो मनुष्य का सड़ना है, उसके शरीर का नाश होना है, वो बहुत तेजी से होने लगा था. All of the world was soon going to be completely corrupt. और इतना पाप बढ़ गया था कि पूरा जो सृष्टि है वो एकदम से खराब हो जाता और मनुष्य के शरीर एकदम सड़ जाते. Something had to be done to at least slow down or to preserve some race of man. कुछ तो करने की ज़रूरत थी कि जिससे कि ये पाप का जो तेज़ी से बढ़ रहा है वो धीमा हो जाए और मनुष्य बचाया जाए. That is why God introduced the law. और इस वजह से परमेश्वर ने नियम शास्त्र को लाया. Now when the law came, it brought awareness of sin. और जब नियम शास्त्र आया तो नियम शास्त्र के द्वारा लोग जागरूक हुए कि पाप क्या होता है. Because they knew what sin is, now they started looking at everything as from the eyes of sin. और अब क्योंकि वो जान गए थे कि पाप क्या होता है तो हर चीज को वो पाप की नजरों से देखने लगते हैं. So the law brought sin consciousness. तो नियम शास्त्र के द्वारा पाप का जानना, पाप के बारे में, पाप का जो ज्ञान है वो आया. And man continued sinning. It's not that man stopped sinning because of the law. और मनुष्य ने पाप करना मतलब वो जारी रखा. ऐसा नहीं हुआ कि नियम शास्त्र आने के बाद में मनुष्य ने पाप करना बंद कर दिया. Because through the law you cannot stop sinning. क्योंकि नियम के द्वारा, नियम शास्त्र के द्वारा पाप करना तुम बंद नहीं कर सकते. The law, what it does is it makes you aware of sin and then it makes you also aware that you cannot keep the law. और नियम शास्त्र क्या करता है कि वो तुमको ये भी बताता है कि तुम पापी हो, तुम पाप के बारे में तुमको ज्ञान भी देता है और ये भी दिखाता है कि तुम पाप करना बंद नहीं कर सकते हो. And through the law no person could receive righteousness. और नियम शास्त्र के द्वारा कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं हो सकता था. And righteousness was the issue. और धार्मिकता ये मुद्दा था. To preserve righteousness, God did bring in the law, but the law could not give righteousness. और धार्मिकता को बचाए रखने के लिए परमेश्वर ने नियम शास्त्र लाया, लेकिन नियम शास्त्र के द्वारा धार्मिकता नहीं मिल सकती थी. But before the law was introduced, what God did is He declared certain people righteous, like Noah, Abraham. They were declared righteous by God. लेकिन नियम शास्त्र को देने से पहले परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना और उनको धर्मी ऐसा घोषित किया. So there became a lineage of righteousness or righteous people. तो नोआ जो है और अब्राहम जो है, ऐसे लोगों का एक धार्मिक लोगों का वंश तैयार हुआ. So this was so that there is a lineage through which God could do something, as well as put you can say delay the process of complete corruption. और परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? कुछ लोगों को चुनकर उनको धर्मी ऐसा घोषित क्यों किया? ताकि इनके वंश के द्वारा परमेश्वर कोई रास्ता निकाल पाए. What was the other thing? That he could preserve a lineage of people and that he could delay the complete corruption. इनके वंश के द्वारा परमेश्वर धार्मिकता का एक रास्ता खोज पाए और जो सडन इस पृथ्वी पे आ रही थी, जिस रफ्तार से पाप बढ़ रहा था, उसको थोड़ा धीमा कर पाए. Now God's plan of salvation, which involves love, had to come through. अब परमेश्वर का जो योजना था मनुष्य को उद्धार देने का, जो उसने प्रेम के द्वारा किया था, उसको आने के लिए एक जरिया चाहिए था. Now we know that God is spirit and soul. अब हम जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा और प्राण है. But man is spirit, soul and body. लेकिन मनुष्य जो है वो आत्मा, शरीर और देह है, प्राण है. So God's plan of salvation had to include a body as well. तो परमेश्वर को जो उद्धार लाना था, जिस जरिए से उद्धार लाना था, उस योजना में एक शरीर का होना जरूरी था. So through this lineage of righteous people, और इन धर्मी लोगों के वंश के द्वारा, नोआ, अब्राहम, इनके वंश के द्वारा God's plan involved creating a body, that means a spirit, soul and a body,
through which salvation can come. और परमेश्वर की योजना ऐसी थी कि नोहा, अब्राहम, इनके वंश के द्वारा एक शरीर को निर्माण किया जाए जिसमें आत्मा और प्राण भी रहे, उसके द्वारा उद्धार को परमेश्वर ला पाए. Now, how did he bring out that person, the body, the spirit, soul, and body, is through all these people by speaking the word and by declaring, they started planting seeds for that to happen. और परमेश्वर को जो शरीर बनाना था यीशु मसीह का, उसको बनाने के लिए उसको इन सारे धर्मी लोगों के शब्दों के द्वारा कुछ बोलना था. अलग अलग लोगों के शब्दों के द्वारा उसका शरीर की रचना होती जा रही थी. That is why for Jesus to come, it had to take some time. इसीलिए यीशु को आने में कुछ समय लगा. God could have immediately sent Jesus immediately after the first sin, right? परमेश्वर जब पहला पाप हुआ उसके बाद में अचानक से यीशु मसीह को भेज सकते थे. And he could have solved the problem of sin forever. और वो पाप को हमेशा के लिए खत्म कर सकते था. Why did he have to wait for the law to come, and then much later, even after the law, why did Jesus come so late? परमेश्वर को क्यों रुकना पड़ा कि पहले नियम शास्त्र दिया, उसके बाद में इतने सालों के बाद में फिर यीशु क्यों आए? Because when we read Genesis, in the beginning when God created the heavens, who was present? क्योंकि हम देखते जब उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया तो उसके साथ कौन मौजूद था? We know that God is in the Trinity, the Father, the Son and the Spirit. हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो त्रिएक परमेश्वर है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा. But Jesus in bodily form was not there. लेकिन यीशु अपने शरीर के साथ वहां पर नहीं थे. But what is Jesus also known as? लेकिन यीशु को हम और भी कुछ नाम से जानते हैं. That is the Word. उसका नाम है शब्द, वचन. Okay, when we read Genesis first chapter, God spoke. जब हम उत्पत्ति के पहले अध्याय में देखते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बोला. And through his speaking, he created the entire universe. और उसके शब्द के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा उसने सारी सृष्टि का निर्माण किया. His words created everything. उसके शब्द ने सारी चीजों का रचना किया. And who is the word? और वो शब्द कौन है? Jesus. यीशु. So through Jesus, he created everything. तो But Jesus was the word at that time. यीशु के द्वारा उसने सब चीजों का निर्माण किया और यीशु उस समय में शब्द था. So if Jesus is the word, then he has to be born of the word as well. और क्योंकि यीशु शब्द है तो उसको उसका निर्माण भी शब्दों के द्वारा होना जरूरी है. He had to receive a body through the word. उसको एक शरीर का जो निर्माण है, यीशु के शरीर का निर्माण, वो भी शब्दों के द्वारा होना जरूरी था. Through the words of righteous men. और धर्मी लोगों के शब्दों के द्वारा. So it took generations of people to speak out prophecies about Jesus. और इसीलिए इतने सारे वंश के लोगों की जरूरत थी कि वो भविष्यवाणियां बोलते यीशु के बारे में. And those words not only spoke about the birth of Jesus, but also spoke about his death. और इन शब्दों ने, इन लोगों के जो शब्द थे, उन्होंने सिर्फ यीशु के जन्म के बारे में नहीं बोला लेकिन उसकी मृत्यु के बारे में भी बोला. So think of it like this, that each prophecy about Jesus is a tiny seed. और आप इस प्रकार से सोचिए कि हर एक भविष्यवाणी जो पुराने नियम में यीशु के बारे में की गई थी वो एक छोटा सा बीज है. There are, I don't know how many exactly the number, prophecies about Jesus. So each of them are like a tiny seed. और हम नहीं जानते कितने सारी भविष्यवाणियां थी यीशु के बारे में, लेकिन हर एक भविष्यवाणी अगर एक छोटे से बीज के समान थी. All those seeds put together became one giant seed. और वो सारे जो बीज थे उनको एक साथ जोड़कर एक बड़ा सा बीज बन गया. And that was when Jesus was born. और वो बीज के द्वारा जब वो बीज निर्माण हो गया तब यीशु का जन्म हुआ. So the seed that Jesus became because of the word. और जो बीज था, जो यीशु मसीह वो बीज बन गया इन सारे शब्दों के द्वारा. It contained everything that was prophesied about the Messiah. और उस बीज के अंदर वो हर चीज था जो मसीहा के बारे में भविष्यवाणी में कहा गया था. This is another reason why we call Jesus is the Word. और ये एक और रीजन है, कारण है जिसकी वजह से हम यीशु को शब्द ऐसा, वचन ऐसा बोलते हैं. So Jesus was born much after the law was given. और नियम शास्त्र के दिए जाने के बहुत समय के बाद में यीशु का जन्म हुआ. He taught about God. उसने ये पिता के बारे में सिखाया. And he taught how to love.
और उसने ये दिखाया कि प्रेम कैसे करना है। So he went about doing his ministry, तो वो अपनी सेवकाई करते हुए जा रहा था, but the main purpose of this seed was his death. लेकिन इस बीज का जो असली मकसद था वो उसका मृत्यु होना था। Unless a grain of wheat dies, it cannot bear fruit. जब तक एक गेहूं का बीज मर नहीं जाता वो फलवंत नहीं हो सकता है। So the importance was the death of Jesus. तो महत्वपूर्ण चीज थी कि यीशु का मरना जरूरी था, And I will say more important than the death of Jesus was his resurrection. और उसके मृत्यु से भी ज्यादा जरूरी उसका पुनरुत्थान होना जरूरी था। And that's what I want to put in this timeline. और ये उसका पुनरुत्थान जो है उसके बारे में हम अगला लिखेंगे। So, as I mentioned, the time between the first sin and the law was given was a very chaotic time. और जैसे हमने पहले कहा कि पहला पाप होने के बाद से नियम शास्त्र दिए जाने के पहले तक इसके बीच का जो समय था वो बहुत बदतर समय था। Because people were trying their best, but they were struggling with sin. लेकिन क्योंकि लोग बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन वो पाप के साथ उलझ रहे थे। Sorry, that was the later time between the law and the resurrection. The time between first sin and the law was chaos because they didn't know sin. पहला पाप जब हुआ और उससे नियम शास्त्र के दिए जाने के पहले लोग इसीलिए परेशान हो रहे थे क्योंकि वो पाप क्या है नहीं जानते थे। Now the time between the law and the resurrection of Jesus और नियम शास्त्र दिए जाने के बाद से यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के बीच का जो समय था was a time of struggle. ये एक बहुत तकलीफ वाला समय था, Because now man knew what sin is. क्योंकि अब मनुष्य को पता था कि पाप क्या है And they were trying to defeat sin. और वो पाप को हराने की कोशिश कर रहे थे, But they were getting defeated. लेकिन वो पाप से हराए जा रहे थे। Every man that tried to defeat sin was getting defeated. हर व्यक्ति जो आकर पाप को हराने की कोशिश करता वो खुद हार जा रहा था They were getting tired of fighting sin. और वो पाप से लड़ कर थक रहे थे। But the resurrection of Jesus changed everything. लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने सब चीजों को बदल दिया And it brought about a new creation. और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा एक नई सृष्टि का निर्माण हुआ। The new creation is different from the original creation. और ये जो नई सृष्टि है, नई निर्मिति है, वो पुरानी निर्मिति से अलग है। This creation was born of water. वो जो पहली निर्मिति थी जब आदम को बनाया गया था उसका जो निर्माण है वो पानी के द्वारा किया गया था। Okay, Adam was created from the dust of the earth. आदम जो था उसको इस मिट्टी से बनाया गया था। But when God told Adam and Eve that you have to multiply and bring forth children, लेकिन जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बोला कि तुमको इस पृथ्वी को भर देना है, बहुगुणित होना है, every child that was born of water. हर एक बच्चा जिसका जन्म हुआ वो पानी से जन्म ले रहा था। When the child is in the mother's womb, what is he surrounded with? जब एक बच्चा उसके माँ के गर्भ में है तो वो किस चीज से घेरा हुआ होता है? Water. पानी। Right? So you are born of water. तो ये सारे जो लोग थे वो पानी के द्वारा उनका जन्म हुआ था। The resurrection brought about a new creation. पुनरुत्थान की, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा एक नई निर्मिति आई, A new species एक नई प्रजाति that is born of spirit. जो आत्मा के द्वारा जन्म लेती है। And that new creation is different, very much different from this creation. और ये जो नई निर्मिति है ये बहुत अलग है उस पहली निर्मिति से। The body is still born through water, अब उसका शरीर, इस नई निर्मिति का शरीर फिर भी पानी के द्वारा जन्म लेता है, but the new creation has a spirit that is born of the spirit. लेकिन इस नई निर्मिति में जो आत्मा है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा निर्माण किया गया है। And it is that spirit that we should be living by. और उस आत्मा के द्वारा ही हमको अपने जीवन को बिताना है। So when we say that we are living by our flesh, what does it mean? तो जब हम कहते हैं कि कोई हम अपने शरीर के अनुसार जी रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? It is because God's spirit withdrew from Adam that the spirit could not contain the life of God. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आदम से पीछे हट गई तो वो आत्मा को वो शरीर नहीं संभाल पा रहा था। And man was making his own decisions और मनुष्य जो है वो खुद के निर्णय खुद से ले रहा था, through his soul and body. उसके शरीर और उसके प्राण के द्वारा वो निर्णय ले रहा था। Now we know that the body is sensitive to the earth, the world.
हम अब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो इस दुनिया के लिए संवेदनशील है. We see, we hear, we smell, we taste, and we touch to हम whatever is in the earth. हम देखते हैं, हम सूंघते हैं, हम छूते हैं, हम स्वाद लेते हैं, सुनते हैं, उन सारी चीज़ों को जो इस पृथ्वी पर है. That becomes our input. वो हमारा इनपुट बन जाता है. ये हम लोग ले रहे हैं, अपने अंदर इसको ले रहे हैं. That flows from the body to the soul. और ये जो शरीर हमारा देख रहा है, महसूस कर रहा है, इन सारी चीज़ों को हम लेकर अपनी प्राण में उसको देते हैं. That means in our mind and in our heart we are filling it with these things. इसका मतलब जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उन चीज़ों को हम अपने मन में और हमारे दिलों में उससे भरते जा रहे हैं. If the Spirit of God was in our spirit, यदि परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा में होता, we could just tune into God's Spirit and start living by the Spirit. हम उस आत्मा के साथ जुड़ जाते और आत्मा के द्वारा जीने लगते. But Adam lost that. लेकिन आदम के पास वो नहीं था. And through that, it spread to everyone who was born on earth. और आदम के द्वारा वो हर एक उस इंसान पर आया जो इस पृथ्वी पर आया. So today if a child is born, तो आज अगर एक बच्चे का जन्म होता है, it is born in the same way. वो उसी प्रकार से उसका जन्म होता है. There is no Spirit of God in that child. परमेश्वर की आत्मा उस बच्चे के अंदर नहीं है. And the child who is born is already a sinner. और जो बच्चा अभी पैदा हुआ वो पहले से ही पापी है. Not by doing something wrong the child becomes a sinner. वो कुछ गलत कर रहा है इसलिए वो पापी नहीं बना. Because the root of sin is what happened over here. और क्योंकि आदम ने जो पहला पाप किया उसका जड़ इस बच्चे में है, इसीलिए वो पापी है. So even if a person has not done anything wrong, that person is a sinner. यदि एक मनुष्य ने कुछ गलत नहीं भी किया है तब भी वो पापी है. But no one can escape the effect of sin. लेकिन और पाप का जो असर है उससे कोई भी छूटा नहीं है. Because when a child is already in the womb, it is a sinner. और क्योंकि जब एक बच्चा उसकी माँ के गर्भ में है तभी से वो पापी है. And when the child comes out, the child doesn't need any training to sin. और जब वो बच्चा बाहर आता है तो उसको कोई प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है पाप करने के लिए. They automatically sin because of the sin that is inherited from Adam. वो अपने आप पाप करने लगते हैं क्योंकि वो पाप का स्वभाव उनने आदम से उसको स्वीकारा है. So what did God's solution do for us? और परमेश्वर का उत्तर क्या है इसके लिए? God removed that root nature of sin. और परमेश्वर ने उस पुराने पाप के स्वभाव को उखाड़ दिया. And he gave a new root to the person who believes in Jesus. अब और वो व्यक्ति जो यीशु मसीह में विश्वास करता है उसके अंदर एक नए जड़ को परमेश्वर ने लगाया. So that is why we call it a new creation. इसीलिए हम उसको एक नई सृष्टि ऐसा बोलते हैं. So you are no longer, from the moment you become a born again believer, you are no longer a sinner. जिस समय से आपका नया जन्म हुआ है उस समय से आप अभी पापी नहीं हो. So you might say it is unfair that a child in the womb has not done anything wrong, it's a sinner. आप बोल सकते हो कि ये तो गलत है कि बच्चा गर्भ में है उसने तो कुछ गलत नहीं किया फिर भी वो पापी क्यों है. But same way, as the child grows, it starts sinning automatically without having to teach it how to sin. और उसी प्रकार से जब वो बच्चा बड़ा भी हो जाता है तो उसको बिना सिखाए वो अपने आप पाप करने लगता है. Then you will call it unfair that without doing anything he becomes a born again Christian and is no longer a sinner. और आप ऐसा भी कहोगे कि अभी अगर उसका नया जन्म हो गया है तो तुम बोल रहे हो बिना कुछ अच्छा किए उसका वो धर्मी कैसे बन गया. It is just the same comparison. और ये एक समान तुलना है. Now because man has been freed from sin. अब क्योंकि मनुष्य को पाप से आजाद कर दिया गया है. And how is he free from sin? Because Jesus died on the cross and took the sins of all the world upon him. और वो पाप से आजाद कैसे हुआ? क्योंकि यीशु मसीह उस क्रूस पर मरे और उन्होंने सारे जगत का पाप अपने आप पर ले लिया. But it requires the person to believe that Jesus did that for him. लेकिन ये बहुत जरूरी है कि वो व्यक्ति ये विश्वास करे कि उसका पाप यीशु पर डाल दिया गया. Because when a man believes that Jesus died for me, क्योंकि जब एक व्यक्ति विश्वास करता है कि यीशु मेरे लिए मर गए, you are appropriating what God has provided for you. आप उस चीज को लागू कर रहे हो अपने ऊपर जो परमेश्वर ने जिसको आपके लिए बनाया है. If you do not appropriate that which God has provided,
यदि उस चीज को आप स्वीकार नहीं करो, आप अपने ऊपर लागू उसको नहीं करो जो परमेश्वर ने बनाया है, then it is a rejection of God's gift. फिर आप उसके तोहफे का नकार कर रहे हो, And then you are still in your sins. और इस वजह से आप अभी भी अपने पापों में ही हो। That's why it becomes important for us to believe in our hearts and confess with our mouths. इसीलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपने दिलों में विश्वास करें और अपने मुंह से कबूल करें। Only then it becomes applicable to you and you are declared a righteous person. और तब ही ये आप पर लागू होता है और फिर आप एक धर्मी व्यक्ति बन जाते हो। You didn't do anything right to become righteous. आपने कुछ सही नहीं किया धर्मी होने के लिए, The righteousness of Jesus is transferred to you. और जो यीशु की धार्मिकता है उसको उठाकर आप पर लागू किया जाता है। Now you are a new creation, you are having a body, soul and a spirit. अब आप एक नई सृष्टि हो, एक नई निर्मिति हो, आपके पास आपका शरीर, प्राण और आत्मा है, But your old body is dead. लेकिन आपका जो पुराना शरीर है वो मर चुका है। I'm not talking about the physical body. We can still move our hands and legs. In that sense, we are not dead. We are still alive. हम इस देह के बारे में, इस शरीर के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम अभी भी अपने हाथों को हिला पा रहे हैं, ये मरा नहीं है। But we contained a body of sin. लेकिन हमारे अंदर एक और पाप का शरीर था। That body of sin has become dead. वो जो पाप का शरीर था वो मर चुका है। And our mind doesn't automatically get triggered that our body of sin is dead. लेकिन हमारे मन को ये अचानक से पता नहीं चलता, अपने आप पता नहीं चलता है कि मेरा पाप का शरीर मर गया है। Why? Because in our minds and in our hearts we have old habits. क्यों? क्योंकि हमारे दिलों में और हमारे मनों में जो पुरानी आदतें है वो अभी भी है। Remember I told you that the body receives from our five senses. जैसे मैंने आपको कहा था, याद कीजिए कि हमारा जो शरीर है वो हमारी 5 इंद्रियों से चीज़ों को ग्रहण करता है। And that thing gets deposited into our soul. और जो भी वो 5 इंद्रियों से ग्रहण करता है उस चीज़ को हमारे प्राण में वो डिपॉजिट करता है। And what is in the soul doesn't come out that easily. और जो हमारे प्राण में है वो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलता। Sometimes we even want to preserve it and protect it. कभी कभी हम उन चीज़ों को बचाकर छुपाना भी चाहते हैं। What sometimes people call as petty sins, कुछ कुछ लोग ऐसे चीज़ों को छोटे छोटे पाप ऐसे बोलते हैं, which are actually their favorite sins, जो कि उनके बहुत पसंदीदा पाप है, which they don't want to part with. जिन पापों से वो अपने आप को दूर नहीं करना चाहते। The reason why that is there is because it's only in the mind and heart, nothing else. और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ उनके दिलों में और उनके मनों में है। It's not there. The body of sin has been put to death by Jesus on the cross. जो पाप का शरीर था उसको मृत्यु दंड दिया गया यीशु मसीह के द्वारा जब यीशु क्रूस पर थे। But our brain hasn't got rewired. लेकिन हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, इसने इस चीज को समझा नहीं है। And it's still thinking, oh, there is sin, there is effect of sin as well, and I'm a sinner. और वो मन अभी भी सोच रहा है कि अरे अभी भी मेरे अंदर पाप है, मैं पापी हूँ और ये पाप का जो असर है वो मुझ पर होता रहेगा। The word of God says that those who are born of God cannot sin. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता है। But yet he does sin. लेकिन फिर भी वो पाप कर रहा है Only because of his soul. सिर्फ उसके प्राण की वजह से। He is having memories, उसके पास यादें हैं, habits, आदतें हैं, and those behaviors which got attracted when he was living in sin. और वो आदतें हैं वो तब उसने आकर्षित की जब वो पाप में जी रहा था। And so he's following those bad habits, और इसीलिए वो उन बुरी आदतों के पीछे लगा हुआ है। and those behaviors continue. और वो बुरी आदतें अभी चल रही है, जारी है। But what should a person do when they are in this state? और ऐसे स्थिति में अगर एक व्यक्ति है तो उसने क्या करना चाहिए? They have to remember their source. उनको उनका जो स्रोत है वो कहाँ से आते हैं वो उनको याद रखना है। They should not think that they are born of water. उनको ये नहीं सोचना है कि मैं एक मनुष्य हूँ जो सिर्फ पानी से जन्मा है। That is true that they are also born of water, but after that there was a rebirth that took place. और ये भले ये सही है कि उनका पानी से जन्म हुआ था, लेकिन उसके बाद में उनका एक फिर से जन्म हुआ, एक नया जन्म हुआ। And they were born of the Spirit. और वो आत्मा के द्वारा जन्मे गए। Now when we are born of the Spirit, we become sensitive to God. अब जब हम आत्मा के द्वारा जन्म लेते हैं तो हम परमेश्वर के लिए संवेदनशील बन जाते हैं। So Adam didn't have this privilege. आदम जो था उसके पास ये करने का मौका नहीं था।
And all of those from Adam till the resurrection did not have this privilege. और आदम से लेके यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने तक ये अधिकार, ये भाग्य किसी को भी नहीं मिला. God just chose some people to show them glimpses of God. They could only have a few moments or few days where they could understand or see the glory of God. और परमेश्वर ने ऐसे कुछ लोगों को चुना जो सिर्फ कुछ दिनों के लिए, कुछ क्षण के लिए परमेश्वर की कुछ बातों को देख पाते, समझ पाते. But those who are born of the Spirit, लेकिन जो आत्मा के द्वारा जन्मे गए हैं, that is for eternity. वो अनंत काल के लिए है. So for eternity they will be enjoying God's presence in them. तो अनंत काल के लिए वो परमेश्वर के उस उपस्थिति को अपने अंदर उसको रख कर उसका आनंद लेते रहेंगे. Because in Colossians it says that the Godhead dwells bodily in a born again believer. क्योंकि कोलोसियों में लिखा है कि जो त्रिएक देव है वो एक विश्वासी के शरीर के अंदर मौजूद है, रहता है. So if you have the fullness of God in your spirit, then how much you should be victorious in your life. तो यदि परमेश्वर की भरपूरी अगर हमारी आत्मा में समाती है तो हमने कितना जयवंत जीना चाहिए, जीवन जीना चाहिए. But where did God place that power in you? लेकिन ये जो सामर्थ है, परमेश्वर का सामर्थ्य, उसने आपके अंदर कहाँ पर रखा है? In the spirit. वो हमारी आत्मा में रखा है. The Godhead dwells bodily in my spirit. परमेश्वर जो है, जो त्रिएक परमेश्वर है, वो अपने पूरे देह के साथ मेरे आत्मा के अंदर रह रहा है. This is what we've got to remind ourselves. ये चीज को हमको अपने आप को याद दिलाना है That in my spirit the Godhead dwells in bodily form. कि मेरे अंदर, मेरे आत्मा के अंदर त्रिएक देव जो है वो खुद रहता है. Now when we walk in the flesh, it's like we are ignoring this part and we are concentrating on this part. तो अब अगर हम शरीर में चल रहे हैं तो हम आत्मा वाले भाग को नजरअंदाज कर कर सिर्फ प्राण और शरीर के हिसाब से चल रहे हैं. And then it's like as if there was no difference. Like you have the full power of God inside your spirit, but you are living just like before. और अब ऐसा अगर कोई चल रहा है तो उसमें ऐसा लगता है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की पूरी सामर्थ को अपनी आत्मा में रखने के बावजूद वो उसको नजरअंदाज कर कर शरीर के अनुसार चल रहा है. All it takes is to rewire your mind to know that the whole power is present in your spirit. और सिर्फ एक चीज को करने की जरूरत है कि हमारे मन को हमको सिर्फ इस पर लगाना है कि हमारी आत्मा के द्वारा हम जो परमेश्वर की सामर्थ्य है उसको इस्तेमाल करने लगे. If you are aware of that, यदि आप इस बात को लेकर जागरूक हो, then there should be no worry. तो फिर चिंता की कोई जगह नहीं है. Because each and everyone, as I had mentioned earlier, has the effects of worry in them. क्योंकि मैं जैसे पहले भी बताया कि हर एक व्यक्ति के अंदर जो चिंता है उसका असर दिखता है. And worry creates lots of problems in our lives. और जो चिंता है उसके द्वारा बहुत सारे समस्या हमारे जीवन में निर्माण होते It हैं. makes us anxious and impatient. और चिंता के द्वारा एक मनुष्य अशांत हो जाता है और बहुत चिंता करने लगता है. And it actually, like you may not do anything wrong, but yet just because of that anxiety or because of impatience, you might be not living the life that God wants you to live. और भले ही आप कुछ गलत नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उस डर की वजह से, उस खौफ की वजह से आप उस जीवन को नहीं जी पा रहे हो जो परमेश्वर आपको देना चाह रहा है. Or you might end up doing wrong things. या हो सकता है कि आप गलत चीजें करने लगो. I will not call them sin, मैं उन चीजों को पाप नहीं बोलूंगा, because you are freed from sin. क्योंकि आपको पाप से आजाद कर दिया गया. As far as the east is from the west, so far has my sin been separated from me. जितना दूर पूरब और पश्चिम है उतना दूर, उससे भी ज्यादा दूर परमेश्वर ने हमारे पापों को कर दिया. I am no longer a sinner. अब मैं पापी नहीं हूँ. I am born of God. मैं परमेश्वर के द्वारा जन्मा गया हूँ. I cannot sin. मैं पाप नहीं कर सकता. So we have to stop being stuck at that one place where we are just worrying about how to conquer this sin, how to conquer that sin. तो उस जगह में फंसे रहने से हमको आगे बढ़ना है, जहाँ पर हम सिर्फ चिंता कर रहे कि अरे इस पाप को कैसे मैं हराऊं, इस पाप को कैसे हराऊं, इस पाप को कैसे हराऊं. Because God has prepared a beautiful life for you. क्योंकि परमेश्वर ने एक खूबसूरत सा जीवन हमारे लिए तैयार किया है. He wants you to explore what all things are possible for you. और वो चाह रहा है कि आप इन चीज़ों की खोज करो कि उसके द्वारा क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो. And he wants to take you to the next level and next level and next level. और वो आपको अगले स्तर में लेके जाना चाहता है. इसे स्तर के द्वारा स्तर वो बढ़ाना चाह रहा है.
He wants to take you from glory to glory. वो आपको महिमा से महिमा में लेके जाना चाहता है। That is the life that is awaiting you ये जीवन आपके लिए रुका हुआ है right now, इस समय में, not for the future. ये भविष्य में होने वाली बात नहीं है। Doesn't matter what you have done, doesn't matter what is in your mind, right now it is available for you. आपने क्या किया इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके मन में क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, इस समय में ये चीज़, ये जीवन आपके लिए मौजूद है। So don't be stuck to the flesh, तो अपने शरीर से चिपके ना रहे, because there is nothing good that dwells in the flesh. क्योंकि शरीर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो अच्छी है। That's what Romans chapter 7 says. रोमियो के 7 में यही लिखा है, Nothing good dwells in the flesh, but whatever is there, the life of God is available for you in the spirit. शरीर में तो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो भी परमेश्वर का जीवन है ये आपकी आत्मा में मौजूद है। And He wants you to start making use of it. और वो चाह रहा है कि आप इस चीज़ का इस्तेमाल करने लगो। Imagine you have a treasure, अब आप कल्पना कीजिए कि आपके पास एक खजाना है, but you're living as a beggar. लेकिन आप एक भिखारी के तौर पर जी रहे हो, Then what is the use of that treasure? तो उस खजाने का रख कर क्या फ़ायदा हुआ? You need to use that treasure so that you are out of your current situation. If it's poverty, then out of poverty. आपको उस खजाने का इस्तेमाल करना है ताकि अगर आप गरीबी में हो तो उस गरीबी से आप बाहर निकल पाओ। If you are worrying, then you have to be out of worry. यदि आप चिंता में हो तो उस चिंता से आप बाहर निकल पाओ। If you are tired, then you are out of your tiredness. यदि आप थके हुए हो तो उस थकान से आप बाहर निकलो, And you are living that victorious life which God has prepared for you. और आप उस जीवन को जीने लगो जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। So that life is awaiting you. तो ऐसा जीवन आपके लिए इंतजार कर रहा है, But it will not come, it will not start happening automatically. लेकिन ये अपने आप होने नहीं लगेगा। You have to consciously make a decision आपको जानबूझकर एक निर्णय लेना होगा, that will happen in your soul, that is in your mind and in your heart. जो निर्णय आपके प्राण में होगा, इसका मतलब आपके मन में और आपके दिल में। And you have to consciously say, this is not how I'm going to live my life, but I want to live the life that God has prepared for और me. आपको निर्णय कर कर ये कहना है कि मेरा जीवन ऐसे ही नहीं चलेगा, लेकिन मैं अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार जीऊंगा। And that is when we'll see victory in our lives. और वही समय है जब हम जय को अपने जीवन में देखेंगे। At that time you will not be discussing about this sin and that sin. और उस समय में आप इस पाप के बारे में, उस पाप के बारे में बात नहीं करोगे। Your discussions will be, I saw this glory of God, I saw that glory of God. और आप ऐसी बात करोगे कि मैंने परमेश्वर की ये महिमा देखी, इस महिमा की बात को देखा। The enemy, Satan, has a trap for you to keep you stuck onto these very simple matters of sin. और शैतान के पास एक योजना है कि वो आप सबको उस जो बेसिक चीज़ें हैं उनमें फंसा कर रखे कि अरे आप पाप में उलझे हो, आप पापी हो। Like a bird in a cage. जैसे एक चिड़िया को पिंजरे में डाल दिया जाता है, It doesn't have any freedom to fly. उसको कोई आज़ादी नहीं कि वो उड़ सके। But the moment you open the doors of that cage and allow the bird to fly, it will fly wherever it wants. और जिस समय आप उस दरवाजे को, पिंजरे के दरवाजे को खोल दो तो वो पक्षी जहाँ पे भी अच्छा है वो उड़ सकता है। The cage of sin has been opened. The door of the cage of sin has been opened for you. और पाप का जो पिंजरा है उसके दरवाजों को आपके लिए खोला गया है। God wants you to walk out of it परमेश्वर चाह रहा है कि आप उस पाप से बाहर निकलो and live your life in freedom. और अपनी जीवन को एक आज़ादी में जियो। That is the life that is awaiting you. ये जीवन आपका इंतजार कर रहा है, Not the life of worry, एक चिंता वाला जीवन नहीं, not the life of disappointments and frustrations. और निराशाओं और तकलीफों वाला जीवन नहीं। You will have difficult situations that you have to face with. और मुसीबत वाले जो चीज़ें हैं वो आपको उसका सामना करना पड़ेगा, But you will be victorious. It may take your patience, but you will be victorious. लेकिन उन चीज़ों पर आप जय पाओगे। भले ही आपको इंतज़ार करना पड़े, लेकिन आप उस पर ज़रूर जय पाओगे। Even to deal with those situations, God has given you the fruits of the Spirit. और इन चीज़ों से लड़ने के लिए भी परमेश्वर ने उसके फल आपको दिए, आत्मा के फल आपको दिए हैं। He has given you the gifts of the Spirit so that you can be a blessing to others. और उसने आत्मा के वरदान भी आपको दिए ताकि आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने। It's a world of infinite possibilities for every believer. और अनगिनत ऐसी चीज़ें हैं जो एक विश्वासी कर सकता है। But as long as you do not confine yourself with the effects of sin, as long as you allow yourself to be freed from it, that's when God can start using you. लेकिन ये करने के लिए आपको अपने आप को पाप के उस असर से छुड़ाना होगा, तभी आप परमेश्वर की इन चीज़ों को अनुभव कर पाओगे।
So it is actually your choice, not God's choice. तो ये आपका निर्णय है, परमेश्वर का निर्णय नहीं है. You have to decide whether you want to live that kind of a life or you want to live the ordinary life. आपको निर्णय करना है कि आप उस जैवन जीवन को जीना चाह रहे हो या आप एक साधारण जीवन जीकर खुश हो. Because there's an extraordinary life which God wants you to live and it's awaiting you. क्योंकि एक असाधारण जीवन आपके लिए इंतजार कर रहा है और परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है. So don't be carnally minded, that means bound to the senses and to the flesh. तो शारीरिक मन से मत जियो, इसका मतलब आप अपने शरीर की अभिलाषाओं और शरीर की इच्छाओं से बंधे हुए हो. But be spiritually minded. लेकिन आत्मिक मन रखो. Because to be spiritually minded is life and peace. क्योंकि आत्मिक मन रखना इसका मतलब आप जीवन और शांति को अनुभव करोगे. And that's when you will experience the true life which God intended for man to have. और तभी आप उस सच्चे जीवन का अनुभव लोगे जो परमेश्वर ने एक मनुष्य के लिए बना कर रखा है. I want to pray for all of you. मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. Father, I surrender each and everyone present here and all those who are watching online. पिता, मैं हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर मौजूद है उनको और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको आपके हाथ में सौंपना चाह रहा हूँ. That they begin to surrender themselves completely unto you. कि वो अपने आप को पूर्ण रीति से तेरे स्वाधीन करें. And bring about an awareness in their minds. और एक याद रखना उनके मन में लाना, एक उत्तेजना उनके मन में लाना. That they are no longer the root of from the root of Adam. कि वो अब आदम के जड़ से नहीं है, but they are the root of Christ. लेकिन वो मसीह के जड़ से आए हैं. And that they are freed from sin. और वो पाप से आजाद कर दिए गए हैं. Their minds will no longer be tuned to sin. कि उनके मन जो है वो पाप के प्रति उनका झुकाव नहीं रहेगा. That it will no longer be a slave to worry. कि वो एक चिंता का बंदी नहीं बनेंगे. But instead experience freedom from worry and sin. लेकिन वो इसके अलावा वो पाप और चिंता से आज़ादी को महसूस करेंगे. And be spiritually minded. और वो आत्मिक मन रखेंगे. Where they can start experiencing eternal life. कि जहाँ पर वो अनंत काल के जीवन का अनुभव करने लगे. Thank you, Lord, that you loved us so much that you sent your son Jesus, who came in bodily form to die for us. धन्यवाद पिता कि तूने हमसे इतना प्यार किया कि तूने यीशु को भेजा जो अपने शरीर में आकर हमारे लिए मर गया. Thank you, Jesus, for coming in the form of flesh, conquering sin and the law and giving us victory. यीशु तेरा हम धन्यवाद करते कि तू शरीर रूप में इस पृथ्वी पर आया और तूने पाप पर जय पाया, नियम शास्त्र पर जय पाया और हमको वो विजय दिया है. Thank you, Holy Spirit, for we are now a new creation because of you. पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद कि अब तेरे द्वारा हम एक नई निर्मिति है. We are born of the Spirit. हम आत्मा से जन्मे हैं. And we cannot sin. और हम पाप नहीं कर सकते हैं. And we will focus our minds on what plans you have for us, Lord. और हम अपने मन को उस पर लगाएंगे कि तेरी क्या योजना है हमारे लिए. Nothing will be impossible because you are with us. आपके लिए कुछ भी हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा क्योंकि तू हमारे साथ है. No disappointments will bring us down. कोई भी निराशा हमको नीचे नहीं ला पाएगी. Even though this world may be against you, but I am for you. भले ये संसार तुम्हारे खिलाफ है लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ. I know that you are for me. मैं जानता हूँ कि तू मेरे साथ है पिता. And our partnership is going to reign on this earth. और मैं जानता हूँ कि हमारी जोड़ी जो है वो इस पृथ्वी पर राज करेगी. I declare this in my life. मैं अपने जीवन में इसकी घोषणा करता हूँ. Forever and ever. हमेशा और हमेशा के लिए. In Jesus' name. यीशु के नाम से. Amen. Amen. हालेलुया. सब लोगों ने सुना वचन. आमीन. मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये वचन का सीरीज खत्म होते होते सब लोग का सोच और दृष्टिकोण बदल जाएगा. हालेलुया. कितना लोग विश्वास करते हैं? हमारा देखने का अंदाज बदल जाएगा. अब तक हम जैसा देख रहे थे वैसा नहीं देखेंगे. अब तक हम जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं सोचेंगे. सोच में परिवर्तन आएगा. हालेलुया. हमारा दृष्टिकोण बदलने जा रहा है. बोलो, मेरा दृष्टिकोण बदलने जा रहा है.
हालेलुया। क्या ये अच्छी बात नहीं? क्या तुम बीमार के जैसे नहीं सोचोगे? बीमार आया तो तुम बोलोगे अरे ये बीमारी कैसे आया, ये मेरे लिए नहीं है। आमीन। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा असर तुमको ये सीरीज से हो जाएगा तुम्हारे मन में। हालेलुया। तुम बीमारी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, तुम बोलोगे ये बीमारी निकल मेरे जीवन से। आमीन। कोई भी बुरी बातें जो परमेश्वर से नहीं है तुम उसको ग्रहण नहीं करोगे। आमीन। और इस तरह से तुम्हारा मन जब नया होगा और ये सीरीज का पूरा खत्म होते होते बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आमीन। और प्रभु अद्भुत अद्भुत काम तुम्हारे जीवन के द्वारा करेगा। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन है लोग देखकर प्रभु की महिमा करेंगे, लोग आकर्षित होंगे, बोलेंगे ऐसा कैसा हो रहा है भाई तुम्हारे साथ, है ना। तो इस तरह से प्रभु हम सबके जीवन में काम कर रहा है। हम सब खड़े हो जाएंगे। जिस किसी का भी जन्मदिन है ये महीने में आप सामने आ सकते हैं, सालगिरह या जन्मदिन कुछ भी है तो आप सामने आइए, आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। आहाना का भी है क्या? बर्थडे ना, बर्थडे ना, ठीक है। हम सब अपने हाथों को उठाएंगे इनके लिए। स्वर्गीय पिता, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता, आपके ये कीमती बच्चे आपके उपस्थिति में खड़े हैं पिता। ये महीने में इनका जन्मदिन है पिता। ये पूरा साल भर आपने इनको संभाला है प्रभु। एक नया साल प्रभु उनके जीवन में आप जोड़ने जा रहे हो पिता। ये आने वाला साल प्रभु आपके ज्ञान पहचान में और अधिक गहराई में ये उन्नति करे पिता। इनका जीवन और अधिक आशीर्वादित हो, फलदायक हो, ऐसा पूरी कलीसिया मिलकर यीशु के नाम से आशीर्वादित करते पिता। ये और प्रभु गहराई से प्रभु इनका संबंध आपके साथ होने पाए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा इनके जीवन में और ज्यादा गहराई प्रभु जी रहस्यों को इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। वचन और अधिक गहराई से इनके जीवन में जीवित हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सहभागिता इनके द्वारा और गहराई होते जाए प्रभु। हालेलुया। और इनका जीवन और प्रभु जी बदलते जाए पिता। ये आने वाले साल में प्रभु जी एक नेक्स्ट लेवल में ये जाने पाए पिता। आत्मिक ज्ञान पहचान में और एक नेक्स्ट लेवल में जाने पाए पिता। धन्यवाद। इनके द्वारा आपकी महिमा होने पाए प्रभु। इनके द्वारा जहां कहीं ये जाएंगे प्रभु आपका ग्लोरी, आपका महिमा इनके द्वारा चमकने पाए पिता। हालेलुया। ऐसा अभिषेक इनके ऊपर आपने किया है पिता। हालेलुया। इनके जीवन में हर एक चीजें जो आपकी योजना के अनुसार है, जो आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार है, ये आने वाले साल में पूरी होने पाए पिता, प्रकट होने पाए पिता। हालेलुया। वो फिर आर्थिक बात में हो सकता है, प्रमोशन में हो सकता है, सब बातों में प्रभु जी ये प्रतिज्ञाएं इनके जीवन में पूरी होने पाए पिता। यीशु के नाम से हम रिलीज करते प्रभु जी वो सब बातों को जो इनके लिए आपने रखा है। ये साल प्रभु, नया साल में प्रभु आपकी सारी बातें इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। ये दैविक आरोग्य में चले प्रभु और आपकी महिमा इनके द्वारा होने पाए पिता। इनके द्वारा प्रभु इनका परिवार आशीर्वादित हो और इनके द्वारा प्रभु आपका असर उनके पूरे परिवार में, काम पे, सब जगह पे होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु। महिमा, गौरव, आदर केवल आप ही को देते क्योंकि आप इनके साथ है प्रभु। आपका अनुग्रह इनके साथ है पिता। आपका आशीष इनके जीवन में प्रकट हो रहा है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलकर मांगते हैं प्रार्थना। आमीन। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ashish Anudra Ahna. Happy birthday to you. God has blessed you. God has blessed you. Happy birthday dear Ashish Anuradha and Ahana. Happy birthday to you. Woo! हैप्पी बर्थडे बच्चा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आमीन। ये हम आखिरी गीत हम लोग आखिरी गीत गाएंगे। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ियों में ले चलता है, आहा, जहाँ पे सुखदाई झरने बहती है। ओ वादी पहाड़ियों में ले चलता
सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हे हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हे हालेलुया आमीन, हे हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा रहेगा और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से मिलिए, सहभागिता कीजिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।